प्रणाम। आज हम सब मिलकर एक अनजाने शत्रु से भयानक युद्ध लड़ रहे हैं। आप सबके सहयोग से कोरोना से लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में हम जीते, संक्रमण की बढ़ती दर को रोके, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कोरोना से लड़ने के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो जुटाने की हर संभव कोशिश हो रही है, चाहे विमानों से खाली टैंकर ऑक्सीजन के भेजना हो या ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन रेल से ऑक्सीजन के टैंकर लाना हो या दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करना हो। हम दिन और रात जुटे हुए हैं। आप सबका सहयोग मिल रहा है। विशेषकर किसान भाइयों में आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कोरोना से लड़ाई हम जीतेंगे तब जब संक्रमण की चैन को तोड़ देंगे। और मध्य प्रदेश के अनेकों गांव ने एक फैसला किया, अपने अपने गांव में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला। ये कोरोना कर्फ्यू मतलब जनता कर्फ्यू, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। और गांव ने तय कर लिया कि कोरोना को हराना है, संक्रमण की चैन तोड़ना है, तो हम अपने गांव को बंद करेंगे। हम गांव के बाहर नहीं जाएंगे। कई गांव ने बाहर बैनर लगा दिए, कई ने द्वार बना के रोक दिया। अगर सामान की जरूरत होगी तो गांव के 2-4 लोग तय कर दिए, वो जाएंगे, लाएंगे और गांव सामान की आपूर्ति करेंगे। गांव में अगर कोई बाहर से आ रहा है तो पहले उसकी जांच होगी, इसके बाद ही वो गांव में प्रवेश करेगा। स्वतः स्फूर्त जनता कर्फ्यू ये आपकी लीडरशिप पे हो रहा है। किसान भाई इसको लीड कर रहे हैं और उसके असर भी अब सामने आ रहे हैं। मुझे बताते हुए थोड़ी राहत है कि 21 अप्रैल को एक्टिव केसेस के मामलों में देश में मध्य प्रदेश का नंबर 7वां था, अब बढ़कर 11वां हो गया है। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट अब लगातार कम हो रहा है। जो 25 तक कभी पहुंच गया था वो अब घट के 21.5% तक आ गया है। कल तक एक्टिव केस लगातार बढ़ रहे थे, अस्पतालों पर बोझ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब यह राहत की खबर है कि 2 दिन से एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। 27 अप्रैल को 94,276 एक्टिव केस थे, वो अब घटकर 92,077 हो गए। थोड़ी राहत मिली है, लेकिन निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना ऐसा शत्रु है कि कब क्या स्वरूप धारण कर ले इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सावधानी जरूरी है। अपने गांव बंद रखिए। गांव के बाहर जब आवश्यक, अत्यंत आवश्यक काम हो तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। उपार्जन के काम में भी केवल जिसका नंबर आया है, SMS आया है, केवल वही जाएगा। और जाएंगे तो कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए जाएंगे। जरा सी भी असावधानी रही तो ये कोरोना हम पे कब्जा करके कितना दुख देता है हम जानते हैं। इसलिए सावधान रहना है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, एक अपील और आपसे करना चाहता हूं। कई जगह शादी समारोह होते हैं, हमारी संस्कृति और परंपरा है धूमधाम से शादी करने की, लेकिन कोरोना को हराना है तो अभी हमें शादी टालनी चाहिए। कम से कम 15 मई तक हम ये तय करें कि हम अभी विवाह नहीं करेंगे अपने परिवार में किसी का, क्योंकि विवाह संक्रमण फैलाने का बहुत सशक्त माध्यम हो जाता है।
परिवार का परिवार संक्रमित हो जाता है। और इसलिए मेरी अपील है, टाली जा सके तो शादी टालो, और बहुत जरूरी अगर है तो शादी में 10 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ये मैं आपके लिए कह रहा हूं, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, इसलिए कह रहा हूं। पिछले साल भी हमने कोरोना काल में खरीदी करी थी। उपार्जन में देश में पहले नंबर पे हम आए थे। 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं हमने खरीदा था। लेकिन इस बार कोरोना की लहर का कहर पिछले साल से कई गुना बढ़ा है। फिर भी सरकार ने तय किया है, आप आश्वस्त रहना, किसान के उत्पादन का एक एक दाना खरीदा जाएगा। इतने भयानक संकट में भी खरीदी का काम जारी है। मैं उपार्जन के काम में लगे सभी बहनों और भाइयों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्हें हिम्मत नहीं हारी, जान जोखिम में डाल के भी खरीदी के काम में लगे हुए हैं। और उसी का परिणाम है कि 61 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा जा चुका है। चना, मसूर, सरसों की खरीदी भी जारी है। उपार्जन का काम सावधानी से करना है, इसलिए थोड़ी देर हो सकती है, चिंता की जरूरत नहीं है। इंदौर उज्जैन संभाग में खरीदी की अंतिम तिथि 5 मई थी, लेकिन तब तक खरीदी संभव नहीं थी, इसलिए उसको बढ़ाकर अब 15 मई कर दिया गया है। प्रदेश के शेष संभागों में 25 मई तक यह खरीदी की जाएगी। मैं फिर आश्वस्त कर रहा हूं, एक एक दाना खरीदेंगे, चिंता मत कीजिए। किसान भाइयों और बहनों, आपके उत्पादन का भुगतान ठीक समय पे हो जाए, उसका भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने एक फैसला और किया है, क्योंकि अभी खरीदी सबकी पूरी हुई नहीं है, पैसा पास आया नहीं है, और इसलिए हमने किसानों को वर्ष 2020-21 में दिए गए ऋण के भुगतान की अंतिम तिथि पहले मार्च से बढ़ा के 30 अप्रैल की थी, अब 30 अप्रैल से बढ़ा के 31 मई की जा रही है। और इस कारण 31 करोड़ रुपए का ब्याज के रूप में भुगतान किसानों की ओर से मध्य प्रदेश सरकार करेगी। आपके पास जब पैसा आए तब ऋण चुकाइए। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, 0% ब्याज पे कर्ज देना हमने जारी रखा है, वो लगातार चल रहा है। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया देने प्रारंभ किए थे। हमने उसमें 4 और जोड़े। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना बनाई, और पिछले साल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सितंबर 2020 से अब तक 74,56,000 किसानों के खाते में 1,491 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में 7 मई को 74 लाख किसानों के खाते में 1,480 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। यह समय संकट का है, आर्थिक गतिविधियां भी कोविड के कारण प्रभावित हो रही है, लेकिन किसान को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए राशि उनके खाते में डाली जाएगी। मेरे किसान भाइयों, किसान कल्याण के लिए जारी योजनाएं चलती रहेंगी। हम अपनी तरफ से किसानों की भलाई और कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपसे मैं फिर एक बार अपील करता हूं, हम सबका शत्रु है आज कोरोना। संकट के समय में इस शत्रु से निपटने के लिए हम सबको एक होना होगा। गांव में कोई भेदभाव मत रखिए। संकट का समय, समरस हो जाइए, मिलके कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़िए
और अगर कहीं सर्दी जुकाम बुखार दस्त के पेशेंट मिले तो लापरवाह मत रहिए, तत्काल जांच करवाइए। उनका टेस्ट भी करवाएंगे, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट आए उसके पहले हमने व्यवस्था की है। किल कोरोना अभियान 2 में घर घर हमारी टीम जाएगी, गांव में जांच करेगी, और अगर सर्दी बुखार जुकाम खांसी जैसे लक्षण है तो तत्काल दवाई भी देगी। इस तरह के रोगों में निश्चिंत नहीं रहना है, मामूली नहीं मानना है। कोरोना असाध्य बीमारी नहीं है। मुझे भी तो कोरोना हुआ था, स्वस्थ होके आ गया, लेकिन अगर लापरवाही की तो ये जानलेवा बन जाती है। तो पहली चीज तो गांव बंद रखना है, ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा। सामान की सप्लाई एक छोटा ग्रुप करेगा। नंबर 2, अगर कहीं जरा भी लक्षण दिखे तो आप खबर कीजिए, घर घर जांच करवा के दवाइयों के किट भी दिए जाएंगे और सैंपल भी जांच के लिए भेज के रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव निकल गया तो भी ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। अगर लक्षण ज्यादा नहीं है तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था है। घर में अलग कमरे में रखिए, उनको मेडिकल किट निःशुल्क दिया जाएगा सरकार की तरफ से, दी जाने वाली दवाइयां। हम एक पैम्फलेट देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उन पेशेंट को। उनको कॉल सेंटर से फोन आएगा दिन में 2 बार कि उनका स्वास्थ्य कैसा और उनको क्या करना चाहिए। लेकिन इस दौरान परिवार उनसे अलग रहेगा। परिवार को अलग रखिए, मिलने जुलने का मोह मत पालिए, नहीं तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाएगा। और मैं आपको जवाबदारी दे रहा हूं, यदि घर में जगह कम है तो कृपया करके पंचायत भवन, स्कूल भवन, कोई छात्रावास, वहां क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं। जिले को अधिकार है, पंचायत को अधिकार है, क्वारंटाइन सेंटर बनाइए और वहां क्वारंटाइन कर दीजिए। भोजन इत्यादि की व्यवस्था वहां की जाएगी, सरकार करेगी। और जरा भी ऐसा लगता है कि संक्रमण बढ़ा है तो हर ब्लॉक में कोविड केयर सेंटर खोले जा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में भर्ती कर दीजिए, वहां डॉक्टर देखेंगे, चिंता करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो ही कोविड केयर सेंटर से अस्पताल ले जाएंगे। होम आइसोलेशन में हमारे 68-69 हजार लोग हैं। 1.25% से ज्यादा को अस्पताल नहीं जाना पड़ रहा, घर पे ही ठीक हो रहे हैं, कोविड केयर सेंटर में ठीक हो रहा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ऐसी नौबत मत आने दीजिए कि संक्रमण फैलता जाए और हम परेशान होते रहें। इस कोरोना को अपने गांव में प्रवेश मत दीजिए, और उसका तरीका घर पे रहिए। कुछ दिन है ये हमारे संकट के, धैर्य और संयम हमने रख लिया तो हम कोविड को समाप्त कर देंगे। और लापरवाही की तो कोविड हम पे हावी हो जाएगा। आइए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मेरे किसान भाइयों, अपने गांव को आप लीड कीजिए, कोरोना मुक्त गांव बनाइए, संक्रमण की चैन तोड़िए, भीड़ की कोई गतिविधि मत होने दीजिए, गाइडलाइन के हिसाब से व्यवस्थाएं कीजिए और व्यवस्थित रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, वो दिन जल्दी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
और मुख्यमंत्री जिस तरह से बता रहे हैं कि व्यवस्थाएं की गई हैं पंचायत स्तर पर, और खासकर जो लोग कम लक्षण के साथ हैं उन्हें अभी घर पर या फिर क्वारंटीन सेंटर में या कोविड केयर में व्यवस्था की गई है उनके लिए। साथ ही साथ किसानों के लिए बड़ा ऐलान उन्होंने किया है कि उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा, जो कि पहले से ही उन्होंने तय किया था और इसके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।